आज मैं आपको बताऊंगी कि हमने नवंबर और दिसंबर में अपने लेमन प्लांट की टेक केयर कैसे करनी है। कौन से ऐसे 5 काम हैं जो हमने इस महीने में लाजमन करने हैं। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारा प्लांट जो है वो डाई कर जाएगा। और ये जो 2 महीने हैं ये बहुत ख़ास हैं, क्योंकि इन महीनों में हमारा जो लेमन प्लांट है वो डॉर्मेंसी पीरियड में जाता है। और जब कोई भी प्लांट है, कोई भी एनिमल है, वो डॉर्मेंसी पीरियड में जाता है ना, तो उसे किसी किस्म की एनर्जी, किसी किस्म का फर्टिलाइज़र, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। यानी वो एक हिसाब का एक रेस्ट पे चला जाता है। तो इस महीने में हमने कौन से काम करने हैं, आपने ध्यान से देख लेने हैं, ताकि आप लोग जो बार-बार क्वेश्चनिंग करते हैं वो आप सब की जो है वो सारी की सारी जो बातें हैं वो रिज़ॉल्व हो सकें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप सब ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। लेमन प्लांट जो है आपको बता चुकी हूँ कि नवंबर और दिसंबर इसका डॉर्मेंसी पीरियड है। इस मौसम में प्लांट जो है वो अपनी ग्रोथ नहीं करता, इसकी टहनियाँ खुश्क होना स्टार्ट हो जाती हैं, इसके पत्ते जो हैं वो गिर जाते हैं। इवन डैट कि प्लांट के ऊपर अगर कोई फ्रूट लगा हुआ है तो वो हार्वेस्ट आप कर सकते हैं, अगर नहीं करते तो कुछ दिनों तक वो भी गिर सकता है। तो इस लिहाज से आपने परेशान नहीं होना। आपने जो पहला काम करना है अपने प्लांट के ऊपर वो ये करना है कि आपने इसे किसी किस्म का फर्टिलाइज़र नहीं देना। अगर आप इसको फर्टिलाइज़र देंगे, आपके प्लांट को एनर्जी मिलेगी। और हालांकि वो स्लीपिंग पीरियड में है, तो वो इस एनर्जी को ना तो वो ले सकेगा और ना ही अपने ऊपर कोई टहनियाँ निकालेगा, ना वो कोई फ्रूट निकालेगा, बल्कि इसकी जड़ों को ओवर खुराक मिलने की वजह से नुकसान होगा। तो जो पहला आप लोगों ने काम करना है वो ये करना है कि आपने फर्टिलाइज़र नहीं देना। लेकिन बिलफ़र्ज़ आपको लगता है कि आपके प्लांट को एनर्जी की ज़रूरत है, उसके ऊपर फ्रूट लगा हुआ है, तो आपने क्या करना है, आपने जो गाय का गोबर है आप सिर्फ वो पानी के अंदर मिक्स करके उस वो वाला जो पानी है वो अपने प्लांट को दे सकती हो। इसके अलावा कोई फर्टिलाइज़र आप अपने प्लांट के ऊपर अप्लाई ना करो, बेहतर है। ठीक है, इससे आपके प्लांट की बचत भी होगी और आगे जब जनवरी आएगा तो इसकी ग्रोथ जो है वो बेहतर हो जाएगी। जब दिसंबर ख़त्म होगा, जनवरी स्टार्ट होगा, तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर फूल भी आएंगे, इसके ऊपर फल भी लगेगा और नई टहनियाँ भी निकलेंगी। और उस वक्त जो है आपने फर्टिलाइज़र देना है और उसका जो फ़ायदा है ना वो बहुत अच्छा होगा। आप जनवरी में फर्टिलाइज़र देंगे तो वो मई तक आपके प्लांट के ऊपर अपना जो असर है वो दिखाता रहेगा। जो सेकंड आपने काम करना है वो ये करना है कि आपने अपने प्लांट को पानी नहीं देना। ठीक है, नवंबर और दिसंबर में नमी बहुत ज़्यादा होती है, रात के वक्त टेम्परेचर बहुत कम होता है। रात के वक्त चूँकि टेम्परेचर बहुत कम होता है, पानी जो है वो मिट्टी के अंदर ठहरा रहता है। और जब हम पानी बहुत ज़्यादा अपने प्लांट को देते हैं तो उससे क्या होता है कि पौधे की जड़ें जो हैं वो गलना स्टार्ट हो जाती हैं। जब प्लांट की जड़ें जो हैं वो गलना स्टार्ट हो जाती हैं तो बहुत सारी बीमारियां हमारे प्लांट के ऊपर अटैक कर लेती हैं। फंगस अटैक करती है, डायबैक का इशू हो जाता है। तो इससे क्या होता है, इससे हमारा प्लांट मज़ीद बीमार हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि नवंबर और दिसंबर इन दोनों महीनों में अपने प्लांट को पानी ना दें। ये आपकी प्लांट की हेल्थ के लिए भी बेहतर है। और आपके प्लांट जो है अगर आप उसको बचाना चाहते हो इन 2 महीनों में शदीद सर्दी से, तो ये उस लिहाज से भी बेस्ट है। जो तीसरा आप लोगों ने काम करना है वो ये करना है कि आपने अपने प्लांट को फुल सनलाइट में रखना है। गर्मी के मौसम में ऐसा होता है कि हम अपने प्लांट्स को ऐसी जगह पे ट्रांसफ़र कर देते हैं जहाँ थोड़े टाइम के लिए धूप आती है और थोड़े टाइम के लिए छाँव रहती है। लेकिन जो ही सर्दी आती है, चूँकि रात के वक्त इतना ज़्यादा टेम्परेचर लो होता है कि दिन के वक्त हमारे प्लांट को एनर्जी की ज़रूरत होती है। ज़ाहिर सी बात है उसने फोटोसिंथेसिस का अमल करना होता है। तो इसलिए कोशिश करें कि इसे फुल सनलाइट में रखें। अगर आप इसको फुल सनलाइट में नहीं रखते तो इससे भी आपका प्लांट जो है वो बीमार हो सकता है। जो सूरज की रोशनी है वो 3 इम्पोर्टेंट काम करती है। पहला काम वो खुराक बनाने में हेल्प आउट करती है। सेकंड काम हमारे प्लांट को बहुत सारी बीमारियों से बचाती है। एंड थर्ड काम कि जब हम अपने प्लांट को धूप में रखते हैं तो बाहर से ऑक्सीजन जो है वो मिट्टी के अंदर जाती है। जब ऑक्सीजन मिट्टी के अंदर जाती है तो प्लांट जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है। तो ये कोशिश करनी है कि आप अपने प्लांट को ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे 8 से 10 घंटे जो है वो धूप लगातार इसके ऊपर पड़ती हो। नंबर 4 पे जो आपने काम करना है, अक्सर औक़ात आप क्या करते हो कि प्लांट की गुड़ाई नहीं करते। सर्दी के मौसम में जैसे सबको पता है डोरमेंसी पीरियड है और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि अपने प्लांट को छोड़ ही देते हैं।
ऐसा नहीं करना, आपने गुडाई मस्ट करनी है। अगर आप गुडाई करेंगे तो जो एक ऊपर वाला सरफेस एरिया के ऊपर एक क्रस्ट बन जाता है वो टूट जाएगा और बाहर से ऑक्सीजन भी अंदर जाएगी, हवा भी जाएगी, बैक्टीरिया भी जाएंगे जो हमारी प्लांट की जड़ों को बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प आउट करते हैं, इसको सेफ बनाते हैं। धूप अंदर जाती है तो फंगस जो है वो नहीं लगती। तो ये आपने लाजमन करना है। और गर्मी के मौसम में तो आप 10 से 12 दिनों के बाद इसको लाजमन कीजिएगा। नंबर 5 पे आता है जी पेस्टिसाइड। लेमन प्लांट जो है इसके ऊपर आप सबको पता है छोटे छोटे कीड़े बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। इसके पत्ते जो हैं उनका जायका काफ़ी अच्छा होता है, तो इसलिए जो कीड़े हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, पत्तों को खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो अक्सर क्या होता है कि हम पेस्टिसाइड अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। बार बार पेस्टिसाइड अप्लाई करने की वजह से अक्सर औक़ात हमारा जो प्लांट है वो मुतासिर होता है, इसके ऊपर बहुत सारी बीमारियां अटैक कर लेती हैं। बार बार जो हार्श केमिकल है वो लगने की वजह से प्लांट जो है वो अपना फोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो रोक लेता है। तो आप लोग कोशिश किया करें कि अगर फ़र्ज़ करें जैसे कि कैटरपिलर है वो अपने लार्वास जो हैं वो लेमन प्लांट पे देती है और लार्वास यहाँ से पत्तों को खाते हैं, तो अगर वो हमारे प्लांट के पत्ते खाते हैं तो हमारे प्लांट को ये फ़ायदा भी देते हैं। फ़ायदा इस लिहाज से देते हैं कि आप देखते हैं कि फूल लगते हैं, उनकी पोलिनेशन जो है वो कीड़े मकोड़े करवाते हैं। तो ये जो कैटरपिलर होते हैं यही जो पोलिनेशन है यही पोलिनेशन का अमल करवाते हैं। अगर ये नहीं करवाएंगे तो हमारे प्लांट्स के ऊपर फल नहीं बनेगा। तो इसलिए इनको ख़त्म करने की इतनी ज़्यादा कोशिश ना किया करें, इन्हें छोड़ दिया करें। अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो तो फिर आप इनको डिस्कार्ड कर सकते हैं। एंड लास्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आप लोग अक्सर प्रूनिंग कर देते हो किसी भी मौसम में अपने प्लांट की, तो नवंबर और दिसंबर इन दोनों में अपने प्लांट को बिल्कुल टच ना करें। प्रूनिंग जो है वो आप जनवरी में करें। जब जनवरी में आप लोग प्रूनिंग करोगे तो आप लोगों के प्लांट के ऊपर नई शाखें भी आएंगी। प्रूनिंग करने का क्या तरीका है, कैसे करनी है, ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। बल्कि मैंने एक वीडियो में आपको बताया भी है जिसमें रोज़ प्लांट के बारे में मैंने बताया था कि कैसे हमने प्रूनिंग करनी है और प्रूनिंग करने के बाद हमने फंगीसाइड कौन सा अप्लाई करना है। मैंने उस वीडियो में ये भी बताया था कि फंगीसाइड आप हल्दी के अंदर सरसों का तेल डाल के जो है वो आप एज अ फंगीसाइड इस्तेमाल करें। आपके प्लांट के ऊपर डायबैक का इशू नहीं होगा और ना ही प्लांट जो है वो मरेगा। अच्छा, ये जो आप मेरे सामने प्लांट देख रहे हो इसके ऊपर भी डायबैक का इशू है। मैं इसकी फ़िलहाल प्रूनिंग नहीं कर रही, लेकिन आगे चल के 1-2 मंथ तक मैं इसकी हार्ड प्रूनिंग करूँगी। जो है ये तकरीबन 70% जो है इसकी टहनियाँ खुश्क है, 30 to 40% जो है इसकी टहनियाँ जो हैं वो ग्रीन है। तो आगे चल के जो है वो हम इसको ठीक करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये कुछ बातें थी जिनके ऊपर आपने अमल करना है और उसकी इससे आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी, उसके ऊपर फ्रूट आएगा और जो उनसे भी इश्यूज़ हैं वो सारे के सारे रिजॉल्व होंगे, नई शाखें भी निकलेंगी, नए पत्ते भी निकलेंगे। लेकिन नवंबर और दिसंबर इन दोनों महीनों में आप लोगों ने बी केयरफुल रहना है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।